Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome you all in this class of animal breeding and genetics. आज हम पढ़ेंगे outbreeding. So different types of outbreeding that includes outcrossing, crossbreeding, grading up, rotational crossing, and what are the advantages and disadvantages of outbreeding. आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. So let's begin with the definition. What is outbreeding? Outbreeding is the mating of animals that are less related or unrelated than average animals within that breed, including mating within a breed, between breeds, and even different species. So this is outbreeding. It's mating of individuals which are unrelated, which are less closely related, and this could be the breeding within a breed or between different breeds, or in some instances even between species. So हमारा गोल क्या होता है आउटब्रीडिंग में? अगर हम कहें the single goal, the single objective, the most prominent objective is to obtain hybrid vigor. Hybrid vigor क्या है? It's a phenomenon where the crossbred offsprings outperform the average of its purebred parents. Outbreeding में हम दो प्योर ब्रीड्स को मिलाते हैं. प्योर ब्रीड लेट्स से साहिवाल, प्योर ब्रीड लेट्स से होल्स्टीन फ्रीजियन, दोनों को मिलाते हैं. दोनों को मिलाने का फायदा क्या होता है, मकसद क्या होता है कि हम हाइब्रिड विगर अचीव कर लें. हाइब्रिड विगर क्या है कि दोनों के खसूसियात बच्चों में आ जाए और बच्चे जो है वो आउट परफॉर्म करते हैं अपने पेरेंट्स को, द एवरेज ऑफ द पेरेंट्स. साहिवाल इज फेमस फॉर इट्स एडाप्टेबिलिटी टू हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन. इट्स फेमस फॉर इट्स डिजीज रेजिस्टेंस, स्पेसिफिकली टिक्स रेजिस्टेंस. होल्स्टीन फ्रीजियन इज फेमस फॉर हाई मिल्क प्रोडक्शन. When we breed the two different pure breeds, Holstein Friesian and Sahiwal, so the resultant offsprings are hybrid. They carry 50% blood of Holstein Friesian and 50% blood of Sahiwal. So this is a hybrid generation. The F1 is a hybrid generation of both purebred parents, and this hybrid F1 generation, the offsprings, they outperform their parents in terms of milk production, in terms of heat resistance, in terms of durability, in terms of strength. So the main purpose is to achieve hybrid vigor. The second purpose is to combine desirable traits, to merge the strength of two or more different breeds into a single animal. अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास पैदावार भी ज़्यादा हो दूध की, और वो ड्यूरेबल भी हो, वो हर्डी भी हो, उनकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो डिजीज़ के ख़िलाफ़, तो हमें एक ऐसा ब्रीड चाहिए. वो हम कहाँ से लेंगे? अगर हम क्रॉस करें होल्स्टीन और साहिवाल को, तो उससे जो हमारे पास उसकी नस्ल आएगी उनमें डिजीज़ रेजिस्टेंस भी होगी और उसकी प्रोडक्शन भी हाई होगी. तो ऑस्ट्रेलिया हैव very successful crossing of Friesian with Sahiwal, and they have developed they say it Frieswal, Friesian and Sahiwal, which has high milk production and very resistant to tick diseases and other tropical diseases. It introduces new genes to refresh the gene pool of a closed herd. एक क्लोज्ड हर्ड है, एक फार्म है जहाँ पे इंटेंसिव उन्होंने एक बुल रखा है या 2-3 बुल रखे हैं जहाँ उनकी ब्रीडिंग कराते हैं सारी फीमेल की. तो अब वहाँ पे इन ब्रीडिंग आ गई है, जहाँ जितनी भी वहाँ पे इंडिविजुअल है ऑफस्प्रिंग है उन सब में एक जैसी जीन्स है, उनका जीन पूल एक जैसा है. तो अब हम एक दूसरा बुल लाते हैं, बेशक विद इन द सेम ब्रीड बट फ्रॉम डिफरेंट ब्लड लाइन. उसको हम लेके क्रॉस करते हैं उस फार्म को, उस कमर्शियल फार्म को, उस कमर्शियल फार्म में हीफर्स को, फीमेल एनिमल को, तो उससे हमारे पास जेनेटिक डाइवर्सिटी आ जाती है, जीन पूल उसका चेंज हो जाता है. बुल इज नोन एज 50% ऑफ द हर्ड. अगर हमने एक बुल लिया
होस्टिन फ्रीजियन का बुल हमने लिया, लेकिन वो एक दूसरे ब्लड लाइन का है, कराची से हमने लाया, वो हमने हरीचंद फार्म में हमारे वहाँ पे हमने क्रॉसिंग की होस्टिन फ्रीजियन एनिमल्स की। दोनों होस्टिन फ्रीजियन है, बट बोथ हैव डिफरेंट ब्लड लाइन्स। तो उनका अब जब मेटिंग होती है तो 50% जीन्स कम्स फ्रॉम द बुल एंड 50% कम्स फ्रॉम द काव। अब अगर एक बुल उसकी हमने सीमन ली या लाइव बुल है, उनकी मेटिंग करा दी काव के साथ, तो उनके जितने बच्चे आएंगे उसमें 50% जीन्स इस बुल के होंगे और 50% उस हर्ड के, उस काव के होंगे। सो बुल इज नोन एज 50% ऑफ द हर्ड। अब टाइप्स क्या है आउट ब्रीडिंग की फ्रॉम लीस्ट टू मोस्ट? सबसे पहले है आउट क्रॉसिंग, मेटिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड। ब्रीड सेम है लेकिन जिनकी हम मेटिंग करा रहे हैं दे आर अनरिलेटेड। नो कॉमन एंसेस्टर इन 4 to 6 जनरेशंस। उनके एंसेस्टर्स, उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स 4 to 6 जनरेशन वो कॉमन नहीं है। सो इट मींस दे आर डिफरेंट ब्लड लाइन्स। वी कैन क्रॉस देम एंड वी कैन अचीव हाइब्रिड विगर like Holstein Friesian into Holstein Friesian, but from different bloodlines. What is the result of this outcrossing? It maintains purity. Again, the breed is the same, Holstein Friesian. Breed की purity intact रहेगी. Avoid the pitfall of inbreeding. Inbreeding वहाँ पे नहीं आएगी, बल्कि inbreeding को वो खत्म करेगी। अगर एक closed herd है, closed farm है, वहाँ पे बड़े अरसे से वही बुल वही काव उनकी मेटिंग हो रही है, तो उनमें इनब्रीडिंग आ जाती है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। आउट का हमने बुल लाया है, उसकी सीमन लाए, तो उसकी इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट या इनब्रीडिंग डिप्रेशन खत्म हो जाएगी। स्टैंडर्ड एंड रिस्पांसिबल ब्रीडिंग टू मेंटेन द प्योर ब्रीडिंग। इसमें हम एनिमल्स की प्योरिटी मेंटेन रहती है, उसको नहीं छेड़ते, रादर उसका स्ट्रेंथ, उसका स्टेमिना, उसका हार्ट रेट विगर, उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। Then comes crossbreeding. It is the mating of animals from two different distinct breeds. They capitalize the heteros. So from two different breeds to different origins, like I said, Sahiwal and Holstein Friesian. So they are totally different breeds. If we cross them, so we will have greater hybrid vigor, and this is crossbreeding. Now, what are the common crossbreeding systems? Number one is terminal cross, and number second is rotational cross. Terminal cross क्या है कि all female offsprings are mated to a sire of a third breed, and all offsprings are sold for slaughter. This is usually practiced on commercial beef farms. Commercial beef herds जो होते हैं, वहाँ ये practice किया जाता है कि जितनी भी फीमेल है उसको हम क्रॉस करते हैं थर्ड साइड से, किसी भी थर्ड ब्रीड के साइड से। फॉर एग्जांपल एंगस एंड हरफोर्ड, when they are crossed, so the if one female, they are then crossed to another breed, sire of another breed, that is Charolais। ठीक है, ये तीनों बीफ ब्रीड है। एंगस हाई मस्कुलर, उसको हम क्रॉस करते हैं हरफोर्ड, उसकी फर्टिलिटी बड़ी अच्छी है, उसकी कंसेप्शन रेट बड़ा अच्छा है, तो उसकी जो है वन फीमेल आ जाते हैं, उसको अगेन हम क्रॉस करते हैं चरवाइस से। चरवाइस की ग्रोथ भी बड़ी जबरदस्त है, तो हमारे पास बड़ा अच्छा तगड़ा एनिमल आ जाता है। सो दिस इज प्रैक्टिस्ड इन बीफ इंडस्ट्री। देन कम्स रोटेशनल क्रॉस। It uses sires from 2 or more breeds. Sires from 2 or more breeds in a rotating sequence over generations. कैसे? It is stable and it maintains intermediate level of hybrid vigor. Generation 1 में हम एंगस सायर को क्रॉस करते हैं किसी भी कमर्शियल फार्म में डेयरी काउस के साथ। तो जनरेशन 1 में एंगस सायर को हमने क्रॉस कराया फीमेल के साथ। जनरेशन 2 में हम हरफोर्ड सायर को क्रॉस करते हैं उन F1 के साथ जो एंगस सायर के बच्चियां आ जाती हैं। फीमेल काउस when they reach to their adult age, then we cross them with Hereford sire.
और हर्फोर्डशायर अब इस जेन 2 के जो फीमेल आ जाती है उसको हम क्रॉस करते हैं जेन 3 में अगेन विद एंगस। सो इट इज अ काइंड ऑफ रोटेशन। अब 4th जनरेशन में अगेन जो फीमेल आएगी उसको अगेन हम हर्फोर्ड के साथ क्रॉस करेंगे। सो इट मेंटेन अ हाइब्रिड विगर in the intermediate level, and this is a stable form of crossing and is used in commercial platforms. Then comes grading up. The continuous use of purebred sires of one breed on a commercial female base, commercial में कौन से होंगे? non purebred होंगे female animals. इसकी सबसे अच्छी मिसाल ये है, ये क्या करते हैं? rapidly transform genetics, that means the quality of the inferior herd. इसमें हम इस तरह करते हैं ग्रेडिंग अप में. This mostly used in tropical and subtropical countries where most of the animals are non-descript. Non-descript कौन से एनिमल होते हैं? जिनकी पेडिग्री का, जिनके फोर फादर, उनका हमें नहीं पता होता, वो किसी खास मखसूस ब्रीड से ताल्लुक नहीं रखते. They are not purebred. So these are non-descript. ये जो हमारे देहातों में जो गाय अक्सर पाई जाती है, डिफरेंट कलर की, डिफरेंट शेप की, डिफरेंट साइज की, डिफरेंट सींग पैटर्न की, सो दिस इज non-descript. ना तो ये साहिवाल है, ना रेड सिंधी है, ना फ्रीजियन है, लेकिन मुख्तलिफ एनिमल्स का ये एक रेंडम मेटिंग के थ्रू जो एनिमल्स आ जाते हैं, जो अवेलेबल है, इसको हम बोलते हैं non-descript लोकल कैटल. अब non-descript जो है ये यूजुअली इनकी प्रोडक्शन बड़ी कम है, मिल्क प्रोडक्शन कम है. जो हमारी देसी गायें हैं वो कोई 5-6 किलो तक दूध देती है और उनका वज़न भी इतना ज़्यादा नहीं होता. इवन अगर हम इफ़ यू यूज इट फॉर बीफ पर्पज, अगेन उनका वज़न भी बड़ा कम होता है. सो व्हाट वी कैन डू विद दिस non-descript एनिमल, द बेस्ट स्ट्रेटजी इज टू इंक्रीज द yield, द मिल्क प्रोडक्शन or the muscle production, the growth. So we need to cross them with desirable super pure breeds, tested pure breeds. अगर हम मिल्क चाहिए तो हम we can cross them with Sahiwal or Holstein Friesian, better for Holstein Friesian and Jersey, which have high milk production. So if we are interested in milk production, we can cross the local cattle with the Holstein Friesian or Jersey, so that we have more milk production in the offspring. अगर हमें बीफ चाहिए, so we can cross our local cattle with Angus, with Hereford, with Charolais, with Belgian Blue or some other beef breeds. So ये सबसे डायरेक्ट, सबसे रोबस्ट टेक्निक है जिससे कम अरसे में हम अपने एनिमल्स को जेनेटिकली इंप्रूव कर सकते हैं. A very robust technique. But this should be used wisely. This is recommended for low animals, for low grade animals, for inferior animals to grade them up. अगर हमारे पास अच्छे एनिमल्स हैं, जो हमारे अच्छे ब्रीड्स हैं, साहिवाल, रेड सिंधी, चोलिस्तानी वगैरह, उनको हम क्रॉस ना कराएं, हैपहैज़र्ड क्रॉसिंग किसी दूसरे ब्रीड की. Otherwise we are losing the pureness, the purity of that breed. ठीक है, जो हमारे अपनी प्योर ब्रीड है उसको हमें डिफरेंट मॉडल अपना के इनब्रीडिंग जैसे सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ताकि उनकी हम अपने ब्रीड, अपने जो जीन्स है, अच्छे वाले जीन्स है, वो एक्सपोज हो, उसको हम थ्रू सिलेक्शन उसको हम इम्प्रूव करें अपने लोकल ब्रीड्स को. लेकिन जो non-descript एनिमल है, जिनका कोई जेनेटिक स्ट्रेंथ भी कम है और उनका कोई खास पता भी नहीं है कि वो किस ब्रीड के हैं, they are not from any specific breed, so we can grade them up using the superior animals through artificial selection, through embryo transfer techniques like that. Then the most severe form of outbreeding is interspecific hybridization, which is interspecies cross. Interspecies cross is not possible in all species, but in some species it may happen. Like mating of animals from two different species, usually the F1, usually their offspring, they are sterile, they cannot reproduce. So due to chromosome mismatch, किस वजह से? chromosome mismatch. इसकी सबसे अच्छी मिसाल जो है, that is Jake
Jake is a male donkey crossed with male female horse. So the result offspring is we say it mule. Mule is an example of interspecies cross. Horse is a different species, donkey is a different species. So mating of two species they result in an offspring that is mule. Mule is always sterile, but that is more hardy, that has more strength, more hybrid vigor compared to the offspring, compared to the pedigree, their ancestor like horse or donkey. So, in some other species, this may happen, but not in all species. Due to chromosome number difference, the cross between different species will not result in successful fertilization and in producing offspring. But in some species, this may happen. Thank you.